हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका ईआईएम। ठीक है, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट बर्डन ट्यूब। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, जिसे फ्लो ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो मेजरमेंट जैसा कि आपका सिलेबस का एक पार्ट भी है, तो आइए इसमें देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के साथ। तो जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है फ्लो यानी बहाव के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रवाह के बारे में, उसके मापन के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं द्रव के प्रवाह मापन के लिए। ठीक है, द्रव यानी हमारा जो कि लिक्विड है, फ्लो में ट्रांसड्यूसर का यूज़ यानी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप यूज़ या उपयोग दोनों लिख सकते हैं या फिर कोई एक। ठीक है, आगे देखते हैं। यह ट्रांसड्यूसर द्रव के प्रवाह के मान को संबंधित इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जो हमारा ट्रांसड्यूसर है, जो उसका लिक्विड फ्लो है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जो रिलेशन में होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आई होप समझ आए। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः प्रयोग होने वाले फ्लो ट्रांसड्यूसर निम्न है। जो हम यूज़ करते हैं ट्रांसड्यूसर, इनमें उनके नाम इस प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं ऑरफिस प्लेट। ठीक है, आपकी स्पेलिंग रहेगी ORFICE, ऑरफिस प्लेट। दूसरा आपका फ्लो नोजल। ठीक है, तीसरा पायलट ट्यूब और फोर्थ आपका रोटामीटर। ठीक है, ROTA रोटामीटर। और पांचवा आपका वैनर। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ इनके नाम जानने हैं और डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो आगे हम उसी की देखेंगे पैराग्राफ चेंज करने के बाद। फ्लो मीटर को उनके मापने के तरीके के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो हमारे फ्लो मीटर हैं या प्रवाह मीटर जो है, उनके मापने यानी मेजरमेंट के तरीकों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो इन तीनों के नाम देख लेते हैं। मैकेनिकल फ्लो मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी आपका वैद्युत चुंबकीय। ठीक है, इन्फ्रेंशियल फ्लो मीटर। ठीक है, इन्फ्रेंशियल भी एक आपका फ्लो मीटर ही होता है मेजरमेंट, लेकिन इन तीनों के सिर्फ हमें नाम जानने थे। ठीक है, पढ़ना सिर्फ एक के बारे में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि PDF मुझे सेंड करने का टाइम नहीं मिलता, तो आप लोग साथ ही साथ वीडियो को समझने के साथ साथ इसका नोट्स भी बना लिया करिए। तो इसमें पहला हम एक हेडिंग, इसमें तीनों में से एक हेडिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, देखिए इसमें नाम से ही, जैसे कि कुछ हेडिंग्स अपने नाम से ही बता देती हैं कि उनमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसा कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे इलेक्ट्रो यानी चुंबकीय, यानी कि यहाँ हमें मैग्नेट से रिलेशन में कुछ पढ़ना पड़ेगा और इसमें कुछ लॉज वगैरह भी लगेंगे, नियम वगैरह। तो आइए देखते हैं। ठीक है, इस फ्लो मीटर का प्रयोग चालक द्रवों के फ्लो रेट या, अब यहाँ पे रेट आपका दर है। ठीक है, ये वो रेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेट का मतलब दर या आयतन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये मीटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करते हैं। इसके अनुसार जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में गति यानी रोटेट करेगा या फिर कुछ भी करेगा, तो उसमें विद्युत वाहक बल यानी EMF उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगर फैराडे के लॉ के बारे में पढ़ा है तो उसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह भी लगेंगे। तो आइए देखते हैं। P=BLV साइन थीटा। ठीक है, P=B.dV। ठीक है, ये आप रख देंगे इसकी जगह पे। तो जहाँ पे अब हमारा जो ये चीज़ें लिखी हैं उसका मतलब क्या है। B हमारा फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, और D हमारा डायमीटर ऑफ पाइप है, जो हमारी पाइप रहेगी उसका व्यास रहेगा। ठीक है, V हमारी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख गया है लिक्विड, ये आपका लिक्विड होगा। ठीक है, ये G नहीं Q है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं। फ्लो मीटर का आरेख नीचे प्रदर्शित है, यानी कि इसका डायग्राम इस प्रकार है। तो डायग्राम भी देख लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये आपका फिगर है आपका, ठीक है। ये इसमें आपका दिखेगा कि आपका किस प्रकार जो हम लिक्विड है उसको मेज़र कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपकी सप्लाई दी रहेगी डीसी सप्लाई, ठीक है, ये प्लस और माइनस। यहाँ पे आपके आईएम करंट फ्लो होगी, आईएम यानी कि मैग्नेटिक करंट, ठीक है। ये आपकी कॉइल लगी हुई है, ठीक है। और ये आपका कोर है, ठीक है। कोर किसका है? फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर है। ये आपका एन चुंबक, चुंबक जो है आपका ये एन है, एन सिरा है, ये एस सिरा है, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। ये आपकी मेटेलिक पाइप है जिसमें कि हमारा लिक्विड फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा पिस्टन एक लगा हुआ होता है, ये हमारा पिस्टन ही है एक तरह से नॉन मेटेलिक का, ठीक है। जब ये देखिए यहाँ से हमारा जो ये मैग्नेटिक आपका जो कोर है, यहाँ से जब सप्लाई जाएगी और वो यहाँ पे लिक्विड फ्लो होगा, जब यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये फ्लूइड फ्लो है, ठीक है। फ्लूइड फ्लो यहाँ से, यानी कि यहाँ से आपका द्रव अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा, फ्लो होगा, तो ये पिस्टन वर्क करेगा। पिस्टन वर्क करेगा तो ये जो आपका यहाँ पे ये मीटर लगा हुआ है, मूविंग कॉइल मीटर, मेज़र करेगा आपका कि कितने में आपका वो लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो वो सारी रीडिंग को इसमें इस वाले मीटर में प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो आप लोग इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो उस डायग्राम को आगे ही हम लोग लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में नॉन मेटेलिक पाइप का उपयोग किया जाता है। जो डायग्राम में हमने यूज़ किया है, ठीक है, वही चीज़। चिन्ह में दिखाए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की सहायता से पाइप पर उत्पन्न ईएमएफ को मूविंग कॉइल मीटर की सहायता से मापकर द्रव वेग निम्नलिखित, तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित तरीके से माप लिया जाता है, यानी कि मेज़र कर लिया जाता है, ठीक है। पहला आपका इसी में आगे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो आपका क्या होगा? v इजकस टू ई अपॉन बी डॉट डी, ठीक है। तो आपका स्मॉल ई रहेगा यहाँ पे और कैपिटल बी डॉट डी, ठीक है। तो यहाँ पे सो दैट यानी कि आगे आपका इसी के फ्लो रेट यानी कि बहाव का दर क्या होगा आपका ए डॉट वी, ठीक है। तो वेयर यानी जहाँ का ए आपका क्या है? क्रॉस सेक्शन वाटर ऑफ ट्यूब, जो क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया है आपका, किसका एरिया है? वाटर ऑफ ट्यूब, जो ट्यूब का एरिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आया हो और ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और जल्दी ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।